फादर के जमाने से इलेक्ट्रो होम पैड से जुड़े रहे, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। मैं 2 शब्द केवल भाभी जी से कहूंगा कि 2 शब्द बोलें। भाभी जी। सब लोग से बधाई है। निःशुल्क योजना के लिए डॉक्टर साहब की तरफ से आप लोग को धन्यवाद करती हूँ। आप लोग से बधाई। धन्यवाद भाभी जी। आज इस नगर पालिका के चेयरमैन को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और यह चाहता हूं कि आपके द्वारा हमारा नगर चमकता रहे और हम लोग आपको 5 नहीं 10 नहीं लगभग 20 साल के रिकॉर्ड पर बैठाते रहें। और जिस हिसाब से डॉक्टर रामसूरत मौर्य जी इस समय नगर का भ्रमण कर रहे हैं, इससे यह लगता है कि हमारे जिले का बहुत बड़ा विकास होने वाला है। पुनः मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे गांव के बगल से जो पुल बन रहा है, आपके सौजन्य से, आपके सहयोग से यही बगल में लगभग कुछ दूरी पर यह पुल बन रहा है। और मैं चाहूंगा जब पुल बन जाए तो लगभग ये भीड़ काफी लंबी हो, 1 लाख 2 लाख की भीड़ हो और आपका पुनः एक कार्यक्रम कराया जाए। चूंकि समय नहीं है आपके पास, इसलिए किसी और वक्ता को न बुलाते हुए मैं आपको सीधे आह्वान करता हूं कि आप आएं। भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य और निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित चेयरमैन आदरणीय मनोरमा मौर्य जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार के लगातार सभासद निर्वाचित रहे आदरणीय डॉक्टर रामसूरत मौर्य जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित दुधिया समाज के जिले के अध्यक्ष रमेश यादव जी, मंच पर उपस्थित इस आयोजन समिति के सभी सम्मानित नागरिक बंधु, विशेषकर आदरणीय प्रमोद मौर्य जी को मैं आज सबसे पहले इस निरंतर 41 वर्षों से लगातार निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन करने के लिए गरीब, असहाय, कमजोर के इलाज करने के लिए इस पूरी संस्था को, विशेषकर प्रमोद मौर्य जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से ये सबसे पुनीत काम है। कोई अगर किसी बीमारी से पीड़ित है, असहाय है, कमजोर है, सक्षम नहीं है, निःशुल्क इलाज अगर आपने किया, उसका जीवन, उसका स्वस्थ हुआ, उसके जीवन में खुशहाली आई, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा पुण्य काम कोई और हो नहीं सकता। इसलिए निरंतर इतने लंबे समय से आप कर रहे हैं और जगह जगह पर आप आयोजन करते हैं, जिससे लोगों का इससे लाभ मिलता है, लोग स्वस्थ भी होते हैं, जो गंभीर बीमारी उससे ठीक भी होते हैं, उससे निजात भी मिलती है। लेकिन निश्चित रूप से इस बात को भी मैं जिक्र करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। सरकार ने मुख्यमंत्री जन आयोग योजना के अंतर्गत गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और पहले तो ये उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश में जो भारत सरकार की तरफ पर परिणत है
वहां अगर वो इलाज कराते हैं गंभीर रूप से तो उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था है और वो निश्चित रूप से प्रारंभ हुई। हमारी भारत की सरकार आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत गरीब को 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था किया। जो बीपीएल सूची में जिनके नाम थे उन गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड मिल गया, उनसे उनकी इलाज की व्यवस्था है और इलाज करा रहे हैं। लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं और उनके जीवन में बदलाव भी हो रहा है। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी विवेकाधीन कोष होता, मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने अकेले लगभग 600 से ज्यादा लोगों को गरीबों के इलाज के लिए, किसी को 5 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 9 लाख, किसी को 12 लाख, इस तरह से इलाज की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी भी